अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर पंथ की उत्पत्ति के बारे में अभी निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु इन्हें कपाली संप्रदाय के समकक्ष मानते हैं। ये भारत के प्राचीनतम धर्म शिव साधक से संबंधित हैं। अघोरियों को इस पृथ्वी पर भगवान शिव का जीवित रूप माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक अघोर रूप है। अघोरी हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहे हैं। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय। अघोरियों की साधना विधि सबसे ज़्यादा रहस्यमय है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियाँ हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं करता है, यानी बहुत सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर चीज़ में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतना ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाते हैं। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनका हर बात निराली है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे अपना सब कुछ दे सकते हैं। अघोरियों की कई ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको एहसास होगा कि कितनी कठिन साधना करते हैं। साथ ही उन शमशानों के बारे में भी आज बात करेंगे जहां अघोरी मुख्य रूप से अपनी साधना करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो देखकर आपका दिमाग घूमने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अघोरी मूलतः 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव जी की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पैर है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना शमशान साधना, जिसे आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ, यानी जिस स्थान पर शव का दाह संस्कार किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है या प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरी शव साधना के लिए शव कहाँ से लाते हैं? हिंदू धर्म में आज भी किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे सांप काटने से मरे हुए लोग, आत्महत्या किए हुए लोगों का शव जलाया नहीं जाता है, बल्कि दफनाया जाता है या गंगा में प्रवाहित किया जाता है। यानी पानी में प्रवाहित होकर ये शव डूबने के बाद हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। अक्सर अघोरी तांत्रिक इन्हीं शवों को पानी से ढूंढ कर निकालते हैं और अपनी तंत्र सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वो मुर्दे से भी बात कर सकते हैं। ये बातें सुनने में भले ही अजीब लगती हों, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। उनकी साधना की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। अघोरियों के बारे में कई ऐसी बातें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बहुत ही हठी होते हैं। अगर किसी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते हैं। गुस्सा हो जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकतर अघोरियों की आंखें लाल होती हैं, जैसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन उनका मन उतना ही शांत भी होता है। काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी गले में धातु की बनी नरमुंडों की माला पहनते हैं। अघोरी अक्सर शमशान में ही अपनी कुटिया बनाते हैं, जहाँ एक छोटी सी धुनी जलाते हैं। जानवरों में वो सिर्फ कुत्ते पालना पसंद करते हैं। उनके साथ उनके शिष्य रहते हैं जो उनकी सेवा करते हैं। अघोरी बात के बहुत पक्के होते हैं। वे अगर किसी से कोई बात कह दें तो उसे पूरा करते हैं। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को खाते हैं। मानवमल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए वे शमशान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। उनके मन में अच्छे बुरे का भाव निकल जाता है, इसीलिए वे प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। अघोरी अमूमन आम दुनिया से कटे हुए होते हैं। वे अपने आप में मस्त रहने वाले, अधिकांश समय दिन में सोने और रात को शमशान में साधना करने वाले होते हैं। वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते हैं, ना ही ज़्यादा बातें करते हैं। वे अधिकांश समय अपना सिद्ध मंत्र से ही जाप करते हैं। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती हैं और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। तारापीठ का शमशान, पश्चिम बंगाल,
कामाख्या पीठ असम और उज्जैन यानी मध्य प्रदेश का शमशान, त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक। इस मंदिर में मां काली का एक रूप तारा मां की प्रतिमा स्थापित है। तारापीठ मंदिर प्रांगण शमशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाशमशान घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस महाशमशान घाट में जलने वाले चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस शमशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। कामाख्या पीठ असम। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है व इसका तांत्रिक महत्व है। यह मंदिर नीलाचल अथवा नीलशैल पर्वत मालाओं में स्थित है। माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रहता है। यही भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान माना गया है। यहाँ स्थित शमशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्ध प्राप्त करने आते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ के ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता भी माना जाता है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। स्वयंभू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में साधक साधना करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।